राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज बैठी हूँ मैं बाहर बरामदे में, तो धूप का ले रही हूँ मज़ा। बहुत ही अच्छी धूप लगी है आज, तो मेरा मन कर गया कि धूप में बैठूं और फ्रूट्स का मज़ा लूँ। ये है अमरूद, जो कि मैं कल लेकर आई थी मार्केट से। बहुत ही अच्छे अमरूद है, एकदम बड़े बड़े और एकदम ठंडे भी। थोड़ी देर इनको धूप लगने देती हूँ, फिर ही खाऊंगी। ये है एप्पल, जो कि हमारे खुद के बगीचे का है और 6 महीने से अभी तक रखा हुआ है। तो अब जो है ना, इसकी एक्सपायरी हो रही है धीरे धीरे। आप देख सकते हो कैसे ये ख़राब होने लगा है। ये मैं थोड़ा सा क्लोज से दिखाती हूँ, पर 2-4 पीस ही बचे हैं, ज़्यादा नहीं है। पूरे 6 महीने हो गए, सितंबर से लेकर जनवरी भी निकलने ही वाला है, तो आज तक ये एकदम सही है और बहुत मीठा भी है। उधर है रॉक्सी और डॉलर। ये दोनों भी धूप का मज़ा ले रहे हैं। मैंने फ़ोन रखा है स्टैंड में वीडियो बनाने के लिए। खुद ले रही हूँ फ्रूट्स के मज़े। आज जो है ना, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुनसान है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग जो है ना ट्रिप पे गए हैं। हमारे यहाँ के सामने जो शॉप है, ये भी बंद है, क्योंकि शॉप वाले भी ट्रिप पे गए हैं 2 दिन के लिए अमृतसर। कल आ जाएंगे, तो इस वजह करके बिल्कुल सुनसान है आज यहाँ पर। धूप तो काफ़ी अच्छी है। अभी तक मैं सुबह से अंदर ही बैठी थी। अब मेरा मन कर गया कि मैं थोड़ी देर धूप में बैठूं। धूप सेकना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, इसलिए मैं आस्ते बोल रही हूँ। क्योंकि पीछे जो है ना हमारे पौधे हाउस है, हमारे घर के साथ ही, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं बड़े आराम से बोल रही हूँ। वैसे तो मेरा जुकाम बुखार अभी ठीक हुआ है कुछ दिन पहले, तो मुझे परहेज़ करना चाहिए था सेब खाने से, क्योंकि सेब जो है ना इतना ज़्यादा ठंडा होता है। इसको खाने से एकदम मुझे खांसी स्टार्ट हो जाती है, पर मुझे तो खाना है, धूप भी लगानी है अपने शरीर को। आज सुबह सुबह मैंने ब्रेकफास्ट बहुत जल्दी कर दिया था, हस्बैंड को भी करवाया और खुद भी। तो ब्रेकफास्ट में बनाए थे पनीर के परांठे, तो 2 परांठे खाए थे मैंने। अभी हज़म हो गए, क्योंकि 2:30-3 बजने वाला है। आज लंच बिल्कुल भी नहीं किया है मैंने, तो भूख लग रही थी, तो सोचा क्यों ना फ्रूट्स खाऊं। फ्रूट भी एक नहीं, पूरे 3-3 है। ये छुरी तो मैं ऐसे ही लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह से खाना पसंद है। अच्छा, एक चीज़ बताना आप सभी, मुझे ना इस तरह से हिलने की बहुत आदत है। मैं जहाँ भी बैठती हूँ, शांत तो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती हूँ, हमेशा ही हिलती डुलती रहती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं हिलना ना अच्छा नहीं होता है, तो मेरी तो आदत हो चुकी है। अब बिना हिले डुले तो मैं बैठ ही नहीं सकती हूँ। काश आज रीना भी होती, हम दोनों आराम से डूब सकते। रीना चली गई है गाँव, आएगी वो।
हम दोनों कहीं घूमने जाने वाले हैं साथ, तो वो सोलन पहुंच जाएगी 4 तारीख को। एप्पल हो गया फिनिश, अब बारी है ऑरेंज की। किन्नू है ये। अब पता है किन्नू भी मार्केट में बहुत कम नज़र आते हैं, क्योंकि इनका भी सीज़न जाने वाला है। पहले ये 100 रुपये के 2.5-3 किलो आते थे, अब 100 रुपये के सिर्फ 2 किलो। कल रात को मैं 2 किलो लेकर आई हूँ, अमरूद भी और किन्नू भी 2-2 किलो लेकर आई हूँ। इसकी जो खुशबू है ना, आहा, बहुत ही अच्छी है। बहुत मज़ा आता है मुझे इसकी खुशबू लेने का। एक चीज़ और भी है, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे ना, तो जब स्कूल में हम ऑरेंज खाते थे ना, इस तरह करके एक दूसरे की आंखों में डालते थे, बोलते थे ना कि इससे ना आंखें साफ़ हो जाती है। तो हम हमेशा ही ऐसे करके एक दूसरे की आंखों में डालते थे, और सच में पानी निकलता था आंखों से, काफ़ी साफ़ होती थी इससे आंखें। तो ये तो रही बचपन वाली बात। अब स्टार्ट करते हैं इसको छीलना। और देखने में इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा था, छिलका उतार के इतना हो गया। और अगर हम इसको ज़्यादा दिन तक रखते हैं ना, हाँ, अपने फ्रूट बास्केट में, तो धीरे धीरे करके ना ये सिकुड़ना शुरू हो जाता है। और इतना सा, कल परसों मैंने कूड़े में फेंका है, इतना बड़ा ऑरेंज था, मतलब कि किनो। और कुछ दिन तक पड़ा रहा, मैंने खाया नहीं है, और पिछले कल ही मैंने कूड़ादान में फेंका है उसको, तो वो ना एकदम से सिकुड़ के इतना सा रह गया था। तो आज तो मैं कोई भी फ्रूट नहीं छोड़ने वाली हूँ, सारे के सारे खाऊंगी, और ज़रूरी भी है। डॉलर की मस्ती दिखाऊं। अभी ना ये पलटियां मार रहा था एकदम, टांगे इसकी ऊपर, बहुत मज़े ले रहा था धूप की। और आज सुबह पता है, जो सफाई कर्मचारी आते हैं ना, तो मैं और रीना ना डेली उनको चाय पिलाते हैं हमेशा, क्योंकि एकदम ठंड का मौसम होता है, तो उन लोगों को भी ठंड लगती होगी। तो मैंने बोला गोलू चाय पिएगा, और उसने बोला हाँ जी मैं चाय पीऊँगा। मैंने उनको चाय बनाई, वो डेली की डेली देखते हैं डॉलर और रॉक्सी को हमारे बरामदे में। तो डॉलर की बात कर रहे थे कि हमने इसको किसी को देना है, आप दोगे थोड़ी देर के लिए। तो मैं एकदम से श्रिंक हो गई, क्योंकि डॉलर के साथ इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई ना हम लोगों की, खासकर मेरी। मैं इसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। और ये गंदगी इतनी ज़्यादा करता है ना, टॉयलेट पूरे घर में रहता है। आप सभी ने देखा होगा कि मेरे कर्टन हमेशा ऊपर टंगे रहते हैं, तो डॉलर के चक्कर से मैं कभी कर्टन नीचे नहीं उतारती हूँ, गंदे करता है, वरना उस पर टॉयलेट करके थक गई मैं। तो वो बोल रहा था हमारे मैं उनको चाहिए। मैंने बोला उसको कि उनको बोल देना पहले, ये घर इतना गंदा करता है, और इसके जो है ना यूरिन के साथ ब्लड भी निकल रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम हो रही है इसको। तो थोड़ी देर वो चुप हो गया कि मैम इतनी गंदगी कौन साफ़ करेगा। तो मैं खुश हो गई कि कोई नहीं ले जाएगा इसको। पर अपने हस्बैंड के सामने तो मुझे यही बोलना था कि लेके जाओ, क्योंकि उनको नहीं पसंद है। ऑलरेडी रॉक्सी है, फिर ऊपर से डॉलर भी है। तो देखते हैं, जब तक डॉलर का लिखा होगा यहाँ पे मेरे साथ उसका दाना पानी, तब तक वो रहेगा। कोई नहीं छीन सकता है उसको मुझसे। अगर उसकी किस्मत में जाना लिखा होगा तो ज़रूर जाएगा। बीज आ रहे हैं मुंह में, और आंगन में डालूंगी, सामने खेत है, उसमें क्या पता है उसका पौधा निकल आए, और फिर हमें किन्नू खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, और यहीं से तोड़ देंगे अपने आंगन में से। अगर नमक लाया होता ना, नमक के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं।
और रास्ते में लोग भी चल रहे हैं, उनको लग रहा है कि किसके साथ बातें कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि मैंने स्टैंड में कैमरा फिट किया है। एक सेब खा लिया पूरा और किन्नू भी खा लिया। अब इसके लिए जगह नहीं है, इसको रात को खाएंगे। इतना मैंने छील दिया है, पता नहीं छीलने के बाद खराब ना हो जाए। कल गई थी मार्केट, तो उसकी वीडियो मैंने अभी तक नहीं अपलोड की है, जिसकी वजह करके मैंने अपना अमृतसर वाला ट्रिप कैंसिल किया। तो कल मुझे कॉल आई थी मधु सेठी जी के यहाँ से, मतलब कि ग्लैम हाउस से। उन्होंने मुझे बुलाया था क्योंकि उनको एक थेरेपी मेरे बालों पर ट्राई करना था। देख लो कितने सुंदर लग रहे हैं ना मेरे बाल आज। वो थेरेपी करवाने के बाद बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे, तो इसलिए उन्होंने मेरे बालों पर ही ट्राई किया था। तो वो वीडियो मैंने अभी अपलोड नहीं किया है, करूँगी। अभी काफ़ी सारी वीडियो मेरी पहले की भी पड़ी है जो मैंने अपलोड नहीं की है, धीरे धीरे करूँगी। जो ये थेरेपी है ना, बहुत ही अच्छी है। जितने भी डैमेज हेयर है ना, उनको रिपेयर करने का काम करती है। तो मैंने करवा दी है। अभी देखती हूँ, जब तक नेक्स्ट वॉश नहीं हुआ है तब तक ज़रा कितना काम करती है। तो ऑरेंज और सेब दोनों चीज़ें मैंने खा ली है। अब बारी आ रही है अमरूद की, क्योंकि चाहे जो भी हो सामने पड़ा हुआ है, कुछ नहीं छूटने वाला है आज, सब खाने वाली हूँ। फ्रूट्स तो अच्छा रहता है सर्दियों में खासकर।